बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़, और आज हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर से लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अबंडेंस है इसका मीनिंग होता है क्वांटिटी। जब हम कोई भी सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट के अंदर लेते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अबंडेंस। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक एलिमेंट के मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो अबंडेंस होती है, उनकी जो परसेंटेज होती है, उसको आप कंपेयर करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। इस वजह से इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू अदर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। कि एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनकी जो परसेंटेज है, उनकी जो अकरेंस की परसेंटेज है, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है इसको हम मेजर करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को हम नेम दे देते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब ये जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है ये क्या होता है, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स को मास टू चार्ज रेशो की बेस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस टेक्निक को नेम दिया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स, की यहाँ पे जो मेंशन किया है मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो क्या होता है कि बेसिकली ये मास ऑफ कैटाइन ओवर टोटल चार्ज ऑन इट, जितना कैटाइंस के ऊपर चार्ज होगा उस पे हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे कि कितने आइसोटोप्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, कुदरती तौर पर कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो इनकी टोटल तादाद जो है वो है 280 आइसोटोप्स, और इन 280 आइसोटोप्स में से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो 40 आइसोटोप्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से आइसोटोप्स होते हैं? ऐसे आइसोटोप्स जिनका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो, आप सिंपली कह सकते हैं कि वो स्टेबल नहीं होता और वो एनर्जी खारिज करता है, या फिर हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कि वो रेडिएशंस को इमिट करता है। रेडिएशंस किस फॉर्म में इमिट करता है? वो आप अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज़ की फॉर्म में रेडिएशंस को खारिज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स जो 40 आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आर्टिफिशली भी इसको आइसोटोप्स है उसको प्रोड्यूस किया गया, तकरीबन 300 आइसोटोप्स जो हैं वो आर्टिफिशली उसको जो है वो प्रोड्यूस किया गया। उसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो इस टेक्निक की मदद से जो है वो इसको 300 आइसोटोप्स हैं उनको डिस्कवर किया गया। इसके अलावा कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड होता है। हम ऑड नंबर्स उनको कहते हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, उनकी तादाद कितनी होती है? ऐसे आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर ऑड होता है, जिसका वो 2 स्टेबल आइसोटोप्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल नहीं होते बल्कि स्टेबल होते हैं। तो उसमें सिर्फ 2 आइसोटोप्स वो रखते हैं वो जो कि स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अगर कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी होते हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो इवन होते हैं। अब जब इवन एटॉमिक नंबर्स की हम बात करेंगे तो उनके जो आइसोटोप्स हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका मास एटॉमिक नंबर इवन है, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे आइसोटोप्स जिनका मास नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 होता है, लाइक 4, 8, 12, 16, 20 वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये सारे के सारे जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट हैं, मतलब कि ये नेचुरली इनकी जो परसेंटेज है उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 की। ये ऑक्सीजन है, ये 16 है, इसका एटॉमिक मास, जस्ट मैंने मास नंबर इसका लिखा है।
और मैग्नीशियम है 24 है, कैल्शियम 40 और आयरन जो है इसका 56 है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो इनकी जो है ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन ये सारे के सारे जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। और इसके अलावा ये जो मोस्ट अबंडेंट हैं ये 50% जो है ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस अर्थ क्रस्ट का मीन होता है कि जो अर्थ की जो आउटर लेयर होती है उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और वहाँ पे ये जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा 50% जो है वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 280 आइसोटॉप्स 154 आइसोटॉप्स जो होते हैं ये इनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन होते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है। अब उस टेबल में से मैंने जस्ट एक एटम को यूज़ किया, यहाँ पे एक एलिमेंट को यूज़ किया जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था H1, H2 और H3। जो H1 है इसका हमने यूज़ किया था नेम प्रोटियम, H2 वाले को ड्यूट्रियम और H3 को हमने ट्रीटियम यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे अबंडेंस मैंने यूज़ किया। जो H1 है इसकी अबंडेंस होती है 99.985% और उसका जो मैसेज है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वो कितना होता है 1.007825। इसी तरह से जब हाइड्रोजन के सैंकिड आइसोटॉप्स की बात करें H2 की, तो इसकी अबंडेंस है 0.015% और इसकी जो मैसेज होते हैं वो होते हैं 2.014102। अब इसका जो थर्ड वन होता है जिसको हम ट्रीटियम बोलते हैं, अब उसकी अबंडेंस ना होने के बराबर होती है और उसको इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये दो इसके आप कह सकते हैं कि स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। टोटल 3 होते हैं, लेकिन ये दो जो आइसोटॉप्स हैं इनकी अबंडेंस जो है वो थर्ड की निस्बत, थर्ड जो है वो लेस देन 0.1 होता है, तो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इसका जो आइसोटॉप्स है 99.985, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है। अब अबंडेंस ज़्यादा होने की रीज़न, जो अबंडेंस ज़्यादा में पाए जाते हैं, हम जितने भी रिएक्शंस देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी आप रिएक्शंस देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेंशन किया होता है, जिस एलिमेंट्स को प्लेस किया होता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वो वाला एलिमेंट का आइसोटॉप्स मेंशन होता है जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। लाइक हाइड्रोजन 1 वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जो कि प्रोटियम होता है, और जितने भी रिएक्शंस वहाँ पे मेंशन होंगे वो सारे के सारे जो आप स्टडी करते हैं वो उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स के होते हैं जो कि जिसकी अबंडेंस जो है वो मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटियम जो है इसकी मैक्सिमम अबंडेंस है एज़ कम्पेयर टू ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो इस वजह से इसके जितने भी रिएक्शंस हैं आप इसके स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।